क्या फोटोन ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच सकते हैं? अगर हम रात के आसमान में टॉर्च ऑन करें और कुछ देर बाद बंद कर दें, तो टॉर्च से निकली उस रोशनी का क्या होगा? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ क्वांटम के अनुसार लाइट फोटोन से बनी होती है और ये एनर्जी पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती, जिसका मतलब है कि टॉर्च हम भले ही बंद कर दें, फोटोन के कण एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहेंगे। लेकिन इस लाइट को अपनी जर्नी में कई तरह का सामना करना पड़ेगा। अगर ये फोटोन अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे तो वे अलग अलग पार्टिकल द्वारा एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर फोटोन इस एटमॉस्फेयर को पार करने में सक्सेस हो भी जाते हैं तो ये डीप स्पेस में इंटरस्टेलर, ब्लैक होल, प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स से टकरा सकते हैं, जहां से कोई भी लाइट वापस नहीं आ सकती। और अगर मान लीजिए ये फोटोन बिना रुकावट के ट्रैवल करते रहे तो ये ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है, जो लाइट की स्पीड से भी तेज है। इस कॉस्मिक एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट एडमंड हबल ने 1929 में दुनिया के सामने रखा था, जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी से इस ब्रह्मांड की लगभग सभी आकाश गंगाएं दूर होती जा रही हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। और हबल के अनुसार ये दूर आकाश गंगाएं लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर रही हैं। इसका कारण ये है कि आकाश गंगाओं की स्पीड से ज्यादा इस ब्रह्मांड का तेजी से फैलता चला जाना इस दूरी को बढ़ाता चला जा रहा है। तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये फोटोन ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सकते और शायद हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के बाहर किस तरह की दुनिया है। अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ बने रहिए।